स्वागत करता हूं आप लोगों का जीनियस योद्धा की ऑनलाइन क्लास में। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंटीग्रेशन को आसान करता है। और अब इस एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 7.3 में आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एक आइडेंटिटी फंक्शन को आसान करती है और उसको इंटीग्रेशन के लिए यूज़फुल बनाती है। तो आज के इस एक्सरसाइज में हम आपको आइडेंटिटी का बेस्ट यूज़ बताते हैं और एक आइडेंटिटी जो है फंक्शन को किस तरह से मॉडिफाई करती है, किस तरह से बदलती है और इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल बनाती है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो कुछ आइडेंटिटी जो इस एक्सरसाइज में यूज होनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उस आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी होगी वो cos 2x की होगी। cos 2x जो है उसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। एक ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है और ये आइडेंटिटी आप तब यूज करेंगे जब cos स्क्वायर x जो होता है cos स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप cos स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन के लिए cos 2x का यूज जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है लेकिन cos 2x का इंटीग्रेशन आप करते चले आ रहे हैं। तो उसमें करेंगे क्या इस आइडेंटिटी में कि इसको हम लेफ्ट साइड जो लिखा है इक्वल टू राइट साइड, तो हम राइट साइड को लेफ्ट साइड कर लेंगे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cos 2x। यहाँ से आपका cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी जो है वो इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे और जब भी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हम ये आइडेंटिटी जो है लगाएंगे। और इसी तरह से एक cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हमको तब यूज करनी होगी जब साइन स्क्वायर का एक फंक्शन दिया होगा, तो उसको हम cos 2x के फॉर्म में बदल लेंगे। थोड़ा इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने में LHS RHS के बराबर है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि RHS भी LHS के बराबर होगा। और यहाँ पर आप जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x माइनस 1 लिखते हैं और साइन स्क्वायर x जो है वो आप लिखते हैं 1 माइनस cos 2x और डिवाइड में 2 लिखेंगे। और ये आइडेंटिटी जो है वो आप यूज करेंगे जब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से एक साइन 3x का फार्मूला होता है। साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये एक फार्मूला है। और ये आप तब यूज करेंगे जब आपको किसी साइन क्यूबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन क्यूब का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। और इस आइडेंटिटी में साइन क्यूब को क्या लिखा जाता है, माइनस 4 साइन क्यूब x को हम लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x लिखा आपने। और साइन क्यूब x जो है वो आपका हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x और अपान में 4। ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे साइन क्यूब x से रिलेटेड अगर आपको इंटीग्रेशन पूछा जाता है। और एक इसी तरह से cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और इसमें जब cos क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आप ये यूज करेंगे। इसको थोड़ा ट्रांसपोज करते हैं हम 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x को cos 3x लिखेंगे और
4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x को यहाँ पर आप जो है cos 3x लिख करके और माइनस 3 cos x जो है वो हम अदर साइड में ले जाएंगे, तो ये आपका जो है प्लस 3 cos x में बदल जाएगा। और cos क्यूब x का जो रिजल्ट है हमारे पास वो 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 ये आएगा। मीन्स अगर आपको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें 2 sin x इंटू cos y, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप इसमें sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर 2 cos x इंटू sin y दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। इसलिए ये फार्मूला जो है हम यूज करेंगे। और ये आपका होता है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई होता है। और इसी तरह से 2 cos x इंटू cos y, इसका जो फार्मूला है वो आपका cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होता है। और 2 sin x इंटू sin y का जो फार्मूला है वो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई होता है। ये कुछ यूजफुल फार्मूले हैं और इन फार्मूले का यूज करके आप जो है किस तरह से इंटीग्रेशन करना आसान कर सकते हैं। और इन आइडेंटिटीज का यूज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे हैं कि sin स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया हुआ है और ये हमारा कुछ इस आइडेंटिटी से, इसको हम लिख देते हैं आइडेंटिटी नंबर, ये आपका 1 हो गया, ये आइडेंटिटी नंबर 2 है, ये आइडेंटिटी 3 है, ये आपकी आइडेंटिटी 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इस तरह से 8 आइडेंटिटी आपको बताई गई हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी जो है वो इसमें यूजफुल हो रही है। sin स्क्वायर 2x प्लस 5 की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिटी नंबर 2 आप देख सकते हैं कि sin स्क्वायर x जो है वो आप 1 माइनस cos 2x बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब एंगल में x लिखा है तो यहाँ पर cos के एंगल में उसका डबल किया गया है, 2x किया गया है। पर इसी लॉजिक को हम ध्यान में रख करके sin स्क्वायर 2x प्लस 5 को लिखने जा रहे हैं 1 माइनस cos 2x प्लस 5 ये लिखा हमने और डिवाइड में 2 कर दिया और यहाँ पर dx कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के पहले प्रोडक्ट में लिखा जाता है और ये आपका आ गया 1 माइनस cos 4x प्लस 10, ये रिजल्ट आपके पास आता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक तो 1 dx और एक आपका cos 4x प्लस 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और अब आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रल x होता है और cos 4x प्लस 10 का अगर आप t मानते हैं तो dx जो है वो dt/4 में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका 1/4 sin 4x प्लस 10 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाता है और प्लस में आप जो है c लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आइडेंटिटी का जैसे ही आप यूज करते हैं तो वो आइडेंटिटी जो है वो हमारे फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए सुटेबल बनाता है। और अब हम क्वेश्चन 2 आपको बताएंगे। क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी सारी आपके पास लिखी हुई हैं राइट साइड में। क्वेश्चन 2 है आपका sin 3x cos 4x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। sin 3x cos 4x dx ये दिया हुआ है आपके पास में।
और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और हम लास्ट की कुछ 4 आइडेंटिटीज देख रहे हैं जिसमें sin 3x और cos 4x से रिलेटेड यहाँ जो है दिया गया है। और इसमें अगर हम चाहें तो बड़े एंगल को यानी कि cos 4x को हम पहले भी लिख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हो जाएगा, cos 4x sin 3x इसमें चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ आइडेंटिटी जो 6 है ये आप यूज कर सकते हैं जिसमें cos x और sin y दिया हुआ है। ये रहा cos x और ये sin y, फॉर्मेट आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 जो है वो नहीं है, तो हम 2 यहाँ पर लिख करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये थोड़ा बहुत जो है आपको चेंज इसमें करना पड़ता है ताकि आइडेंटिटी जो है उस जैसा आइडेंटिटी से मैच करवाने के बाद में हमको इंटीग्रेशन करना होता है। हमारे क्वेश्चन में 2 नहीं था लेकिन आइडेंटिटी में 2 था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इसमें ज़रूर करेंगे। और ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी आइडेंटिटी 6 से मैच करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 cos x और sin y जो है वो sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई में बदल गया है। तो यहाँ पर ये पूरा x जो है वो आपका 4x है और y जो है वो आपका 3x है। तो यहाँ पर आप यही करेंगे, sin x प्लस वाई लिखा आपने और माइनस में sin x माइनस वाई लिखा और इसके बाद में ये आपका हो गया sin 7x और ये आपका हो गया sin, यहाँ पर 3x की जगह 3y की जगह x लिख लेते हैं और ये आपका sin x है और dx है। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका प्रोडक्ट का फंक्शन था वो सेपरेट हो गया है, 2 अलग अलग टर्म में डिवाइड हो गया है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर 1/2 आपने लिखा और sin 7x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका होता है माइनस cos 7x/7 और sin x का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर माइनस cos x हो जाएगा और प्लस में c आप लिखते हैं। तो ये आपका माइनस cos 7x/14 और माइनस माइनस प्लस cos x/2 प्लस c में कन्वर्ट हो जाता है और यही आपका जो है फाइनल आंसर है। तो इस तरह आप ये देख पा रहे हैं कि एक आइडेंटिटी अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो वो आइडेंटिटी किस तरह से हमारे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के लिए हेल्प कर रहा है, इंटीग्रेशन के लिए जो है सूटेबल फंक्शन बन पा रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी को याद करने से होगा और हम यही चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स इन आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें और इन आइडेंटिटीज़ को याद करने के बाद एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। और इसी के साथ में हम आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x cos 4x cos 2x cos 4x और cos 6x दिया हुआ है और ये 3 फंक्शन है। लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी है बच्चों, वो आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो केवल 2 फंक्शन से रिलेटेड है, cos x और cos y से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे कि 2 फंक्शन में पहले हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो आप ऑपरेट करेंगे इसमें। तो अगर हम 2 फंक्शन की बात करें तो इसमें 2 की ज़रूरत हमको पड़ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड सबसे पहले हम करते हैं और ऐसा करने के बाद में ये आपका 2 हो गया और इंटीग्रेशन हो गया और यहाँ पर 2 cos 2x और cos 4x का जो फार्मूला है वो आपका आइडेंटिटी 7 आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर हो जाता है cos x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 4x cos 6x और प्लस में cos x माइनस वाई यानी कि प्लस cos x माइनस वाई 2x माइनस 4x। तो ये आपका माइनस 2x हो जाएगा और
इसके बाद में आपका cos 6x में अभी हमने कुछ नहीं किया है, और इसके बाद में आपने यहाँ पर हाफ लिखा और cos 6x लिखा, और cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। माइनस का साइन cos में कोई चेंज नहीं करता है, तो हम यहाँ पर cos 2x ही लिखेंगे, और ये आपका cos 6x हो गया और dx हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दो फंक्शंस हैं अलग अलग, cos 6x को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारा ये cos स्क्वायर 6x हो गया और प्लस में cos 2x cos 6x हो गया और dx हो गया। इस तरह से आपको दो अलग अलग फंक्शन मिल पा रहे हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही आप इंटीग्रेशन cos स्क्वायर का टर्म आ गया है, तो आप जो है आइडेंटिटी 1 का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और आइडेंटिटी 1 में आप देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर x जो है वो cos 2x + 1/2 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल अगर x है तो यहाँ पर 2x होता है, और यही अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल आपका 6x है, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा + 1/2, ये आपने लिखा। और जो ये है इसमें अगर आप आइडेंटिटी यूज करें, आइडेंटिटी 7 2 cos x और cos y 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 हो गया। और2 cos x और cos y का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते हैं, तो cos x + y यानी कि 8x हो जाएगा आपका, और प्लस में cos x - y तो 2x - 6x - 4x होता है, और cos थीटा ही होता है, तो आप जो है इसमें प्लस में cos 4x लिखते हैं, और यहाँ पर dx ये आपका आता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हाफ आपने लिखा और सभी को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ये आपका cos 12x है, डिवाइड में 2 है, प्लस में हाफ आपने लिख दिया, और ये आपका cos 8x है, डिवाइड में 2 है, और प्लस में cos 4x है और डिवाइड में 2 है, और dx है। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था वो अब जो है टर्म वाइज अलग अलग हो चुका है। हमने प्रोडक्ट फॉर्म को 4 अलग अलग टर्म में लिख लिया है, और अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें cos 12x का इंटीग्रेशन आप करेंगे जब, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये आपका साइन 12x हो जाएगा और बाई 12 होगा, और एक 2 आपका और भी था। हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ x में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर cos 8x का इंटीग्रेशन करने पर साइन 8x/8 आता है, और एक 2 और भी था वो आप लिखेंगे, और cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 होता है, और एक 2 आपका लिखा हुआ है वो आप लिख देंगे, और प्लस में c लिख देंगे। इसके बाद में ये आपका हाफ है, साइन 12x/24 आपने लिखा, x/2 लिखा, साइन 8x/16 लिखा आपने, और साइन 4x/8 लिखा, और प्लस में c आपने लिखा। ये आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। और इसके बाद आप चाहें तो इस 2 के अंदर जो है मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन 4 में एक क्यूबिक फॉर्म है साइन की, साइन क्यूब 2x + 1। तो इसको अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 में आप ब्रेक कर सकते हैं, और फिर आप जो है इस साइन स्क्वायर 2x + 1 को 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 में ब्रेक कर लेते हैं, और यहाँ पर साइन 2x + 1 dx जो है वो लिखा है। और अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में अगर हम cos 2x + 1 को t मान लेते हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस साइन 2x + 1 × 2
dx ये आपको dt मिलता है, और sin 2x प्लस 1 dx जो है वो आपको dt बाई -2 मिलता है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है sin 2x प्लस 1 dx, ये एज इट इज यहाँ पर फंक्शन में आपको दिख रहा है, तो उसकी जगह पर आपको dt बाई -2 लिखना है, और आपका क्वेश्चन हो जाता है 1 माइनस टी स्क्वायर और dt बाई -2। यानी कि जो फंक्शन आपका क्यूबिक फॉर्म में हुआ करता था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कुछ इस तरह से बहुत ही इजी टर्म्स में बदल चुका है। ये आपका माइनस में हाफ जो है वो आपका इंटीग्रल के पहले लिखा जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर dt आप लिखते हैं। आफ्टर दैट 1 का जो इंटीग्रेशन है वो t होगा, और t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 होगा, और प्लस में आपने c लिखा, माइनस हाफ, और t आपने किसको एज्यूम किया था, cos 2x प्लस 1 को, तो t की जगह पर आपको cos 2x प्लस 1 लिखना होगा, और -1/3 cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस में c, और यही आपका जो है फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसमें माइनस जो है वो अंदर आप भेज सकते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बना सकते हैं। माइनस cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6 और cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 भी जो है आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और अब हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 में साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x लिखा हुआ है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इस फंक्शन में साइन x को t मान लेते हैं और इसका डेरिवेटिव जो है वो आपको मिलता है cos x dx इक्वल टू dt, और इसका यूज हम देखते हैं क्वेश्चन जो है वो किस तरह से इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल होता है। तो साइन को आपने t माना था तो ये आपका t क्यूब हो गया, और cos क्यूब x जो है ये आप cos स्क्वायर x इंटू cos x dx में बदल सकते हैं। तो cos स्क्वायर x जो है उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x में बदल लेंगे। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है उसकी हेल्प से, और cos x dx जो है वो आपका dt में कन्वर्ट हो गया है। हमको सारे फंक्शन t फॉर्म में ही रखने हैं, तो ये आपका t क्यूब है और 1 माइनस टी स्क्वायर में बदल जाएगा, और ये dt सारे फंक्शन t फॉर्म में हो चुके हैं। और अब t क्यूब को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको t क्यूब माइनस t5 dt मिलता है। और अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फार्मूले से आप लगाएंगे, ये आपका t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 हो जाता है, और प्लस में c। और इस तरह से आपका जो आंसर है वो t आपने साइन x को माना था तो साइन 4x/4 और माइनस साइन 6x/6 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो उसमें साइन x, साइन 2x और साइन 3x तीन चीज़ें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। ऑब्वियसली आप जो है लास्ट की आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन 6 में साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 2x और साइन 3x dx
ये आप सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर हम ध्यान दें तो आपकी जो आइडेंटिटी है इसमें वो ये वाली लगेगी, लास्ट वाली आइडेंटिटी, जिसमें साइन एक्स और साइन वाई आप देख पा रहे हैं, जो कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए आपको 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, इसमें आप आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ये वाली आइडेंटिटी आपने यूज की। ये वाली आइडेंटिटी आपने यूज की और साइन 3x जो है वो आपका बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ये आपका cos माइनस एक्स होता है, लेकिन cos माइनस एक्स जो है वो cos x के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम cos x ही लिख लेंगे। और ये आपका cos 3x हो गया और यहाँ पर sin 3x मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स sin 3x को अंदर हम ऑपरेट करेंगे तो cos x की मल्टीप्लाई sin 3x से होती है और यहाँ पर आपको cos 3x और sin 3x मिलता है और dx। इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में एक और 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिटी में cos x और sin 3x जो है वो एक आइडेंटिटी बनाएगा। आइडेंटिटी 6 आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एक और 2 आपको चाहिए। तो एक काम करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये 2 जो है दोनों में ही हम ऑपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x sin 3x आप लिखते हैं और यहाँ पर आप 2 cos 3x और sin 3x लिखते हैं और dx, ये आपका हो गया। और अब आप क्या करेंगे, ये 2 cos x और sin 3x है, तो इसका जो फार्मूला है वो हम लगा सकते हैं। हम आइडेंटिटी 5 लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 sin 3x और cos x जो है इस ऑर्डर में हम देखते हैं, तो sin x प्लस y यानी कि 4x और प्लस में sin x माइनस y यानी कि 2x आपको मिलता है यहाँ पर sin 2x। और ये जो आइडेंटिटी है आपको पता है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब यहाँ पर एंगल x होता है तो साइन में 2x कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर 3x है तो हम साइन में उसका डबल यानी कि 6x लिख लेंगे और यहाँ पर dx। इस तरह से आप देखते हैं कि आपको 3 टर्म्स अलग अलग मिल चुके हैं और अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो करेंगे क्या, हम एक बार sin 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 4x/4 होगा और एक बार sin 2x का करेंगे तो आपका माइनस cos 2x/2 मिलता है और sin 6x का करेंगे तो वो जो इसका माइनस होगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा और cos 6x/6 आपको मिलता है और प्लस में c। आप चाहें तो 1/4 आप अंदर जो है वो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और चाहें नहीं करवा सकते हैं। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपने देखा कि किस तरह से एक आइडेंटिटी क्वेश्चन को आसान बनाती है और इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, ये आप सीख रहे हैं। और आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 7 में आपको इंटीग्रेशन करना है sin 4x और sin 8x का। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि साइन का एंगल 8x अगर बड़ा है तो वो हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका sin 8x और sin 4x भी हो सकता है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इसमें आइडेंटिटी है वो कौन सा यूज हो सकता है। ये आप देखिए 2 sin x sin y, दोनों में साइन है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आइडेंटिटी 8 जो है वो इसमें यूज हो सकती है।
2 की आवश्यकता है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना ना भूलें। और ये आपका 1/2 है। और यहाँ पर 2 sin x इंटू साइन वाई का जो फॉर्मूला है वो आपको मिलता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। और ये आपका जो है इंटीग्रेशन में cos, ये आपका y जो है वो 4x है तो यहाँ पर हम 4x लिखेंगे। और 8x माइनस 4x आपको 4x मिलता है और ये आपका 12x हो गया। और अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए हमको जो फंक्शन है वो मिल चुका है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 होता है और cos 12x का sin 12x/12 होता है और प्लस में c। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके लग चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 8 में जो हमको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस cos x और अपान में 1 प्लस cos x का। ध्यान देंगे हमारे पास जो फार्मूला है कि क्वेश्चन किस तरह से हम सिंप्लीफाई करें और इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल बनाएं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि cos 2x के ऐसे फार्मूले होते हैं जो 1 को रेड्यूस करके क्वेश्चन को और सिंपल बनाते हैं। तो cos 2x का एक आपके पास ये फार्मूला है और एक फार्मूला आपके पास ये है। तो ऊपर का जो cos 2x है वो हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 की लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला 2x का था तो यहाँ पर उसका एंगल हाफ हो जाता था x और यहाँ पर x है तो उसका एंगल हाफ हो जाएगा यानी कि x/2 हो जाएगा। और ये फार्मूला हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1 यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सिंप्लीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस ये आपका cos x है तो cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें -1 होता है और cos 2x का ऐसा फार्मूला जिसमें -1 होता है। वो फार्मूला आपका जो है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है यानी कि ये पहला वाला ही। तो ये आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और ये आप कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपको सिंपली मिलता है tan स्क्वायर x/2 dx। लेकिन हमको ये भी पता है कि tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो नहीं होता है। आइडेंटिटी यूज करेंगे sec स्क्वायर x/2 -1 में कन्वर्ट कर लेंगे और sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। x/2 को अगर आप t मान लें तो dx इक्वल टू 2 dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 जो है वो आपका प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है तो tan t लिखेंगे और t आपका x/2 है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन 9 में जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं cos x का और अपॉन में 1 प्लस cos x लिखा हुआ है और dx ये आपका फंक्शन है। अगर हम ऊपर 1 प्लस करें और 1 माइनस करें और इस फंक्शन को एक टर्म मान लें cos x प्लस 1 एक टर्म है हमारा तो ये आपका cos x प्लस 1 के अपान में एक बार 1 प्लस cos x आएगा और -1 के अपान में 1 प्लस cos x आएगा। कुछ इस तरह से आपको फंक्शन मिलता है और ये cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया तो 1 - 1 अपान 1 प्लस और इस यहाँ पर cos 2x का ऐसा फार्मूला जिसमें -1 होता हो। ये देखिए पहला फार्मूला है, यहाँ पर x है तो इस फार्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, cos स्क्वायर x/2 -1 यहाँ पर लिखेंगे
ये आपका कैंसिल हो जाता है और 1 माइनस 1/2 और ये आपका सेक स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो गया है और dx। इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन x होता है और सेक स्क्वायर x/2 में अगर आप x/2 को t मानते हैं तो dx इक्वल टू 2dt आपको मिलेगा, तो वो 2 भी आप आगे लिखेंगे और ये आपका होता है tan t और प्लस में c, ये 2 कैंसिल हो गया और x माइनस tan x/2 प्लस c जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो चुके हैं और ये 9 क्वेश्चंस जो है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके एक आइडेंटिटी को जरूर दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि तो आइडेंटिटी जो है वो क्वेश्चन को किस तरह से आसान कर रही है और इंटीग्रेशन के लिए जो है फंक्शन को बेस्ट बनाती है। तो सबसे पहला काम बच्चों आप लोगों का यही रहेगा कि आइडेंटिटी जो है वो अपने दिमाग में रखना, अपने माइंड में आइडेंटिटी को आप अच्छी तरह से रखिए और फिर देखिए कि किस तरह से आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन जो है आपके इंटीग्रेट हो पा रहे हैं। इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं वो आप जो है सॉल्व कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।